नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीयू की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस प्रश्न से कि मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध आदेश कौन दे सकता है। 4 विकल्प है। पहला है राज्य सरकार, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा है उपखंड मजिस्ट्रेट, चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वह है जिला मजिस्ट्रेट, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है। पहला विकल्प है अपील का, दूसरा है पुनरीक्षण का, तीसरा है पुनर्विलोकन का, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर अपील का, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश से पीड़ित व्यक्ति किसे अपील करेगा। पहला विकल्प है जिला न्यायालय को, दूसरा है उच्च न्यायालय को, तीसरा है राज्य सरकार को, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 9 के अधीन की गई अपील का निस्तारित राज्य सरकार कितनी अवधि के भीतर किए जाने का प्रयास करेगी। पहला विकल्प है अपील दायर करने के 2 माह के भीतर, दूसरा है अपील दायर करने के 4 माह के भीतर, तीसरा विकल्प है अपील दायर करने के 6 माह के भीतर, चौथा विकल्प है अपील दायर करने के 3 माह के भीतर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, अपील दायर करने के 4 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन दिए गए आदेश से अपील आदेश की तिथि से कितने दिन के भीतर राज्य सरकार को की जा सकेगी। पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 45 दिन, तीसरा है 60 दिन, चौथा विकल्प है 90 दिन। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपील की अवधि की गणना की जाएगी। पहला है आदेश की तारीख से, दूसरा है आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तारीख से, तीसरा विकल्प है ए या बी, चौथा विकल्प है ए एवं बी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तारीख से। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन जारी आदेश के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, दूसरा है आदेश को कुछ आधारों पर ही न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, तीसरा विकल्प है आदेश देने में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, वहां आदेश को चुनौती दी जा सकती है, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को जिलावदर का निर्देश दिया गया है, ऐसा व्यक्ति निर्देश का पालन नहीं करता है या विरोध करता है तो उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही की जा सकेगी। पहला विकल्प है उसे अभियोजित किया जा सकेगा, दूसरा है उसे ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जा सकेगा, तीसरा विकल्प है उसे पुनः जिला छोड़ने का आदेश दिया जा सकेगा, चौथा विकल्प है ए एवं बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, ए एवं बी, यानी अभियोजित किया जाएगा एवं 3 वर्ष तक होने वाले कारावास से दंडित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 3, 4, 5, 6 या धारा 13 के अंतर्गत जारी निर्देश का विरोध या अवज्ञा करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है कारावास के दंड से, दूसरा है जुर्माने से, तीसरा विकल्प है कारावास और जुर्माने से, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है कारावास और जुर्माने से, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवज्ञा करने के दोष सिद्ध पाए जाने पर दंडित किया जा सकता है। पहला विकल्प है 6 माह के कारावास से, दूसरा है 1 वर्ष तक के कारावास से, तीसरा विकल्प है 3 वर्ष तक के कारावास से, चौथा विकल्प है केवल जुर्माने से। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी 3 वर्ष तक के कारावास से। अगला प्रश्न है कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश की अवज्ञा के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 12, दूसरा है धारा 13, तीसरा है धारा 14 और चौथा विकल्प है धारा 15। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 14 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश या निर्देश की अवज्ञा के लिए दोषी पाता है और दंडित करता है, उसे कब दंड देने के कारण का लिखना होगा जब वह पहला विकल्प है 2 माह से कम के कारावास का दंड देता है, दूसरा है 3 माह से कम के कारावास का दंड देता है, तीसरा विकल्प है 4 माह से कम के कारावास का दंड देता है और चौथा विकल्प है 6 माह से कम के कारावास का दंड देता है। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी 4 माह से कम कारावास का दंड देता है। अगला प्रश्न है अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति या निवासियों या गैंग के सदस्य को निर्वासित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। पहला विकल्प है राज्य सरकार को, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी राज्य सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, यानी विकल्प सी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है अधिनियम की कौन सी धारा निर्वसन से संबंध रखती है। पहला विकल्प है धारा 12, दूसरा है धारा 13, तीसरा विकल्प है धारा 14 और चौथा विकल्प है धारा 20। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी धारा 13। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वसन के आदेश से पीड़ित व्यक्ति को उपचार है। पहला विकल्प है अपील, दूसरा है पुनरीक्षण, तीसरा है पुनर्विलोकन, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी पुनर्विलोकन का। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 16 के अधीन सबूत का भार किस पर होता है। पहला विकल्प है अपयुक्त पर, दूसरा है अभियोजन पर, तीसरा है ए एवं बी दोनों पर, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए अभियुक्त पर। अगला प्रश्न है जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा। पहला विकल्प है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को, दूसरा है उपखंड मजिस्ट्रेट को, तीसरा विकल्प है ए या बी को, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी को, यानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को एवं उपखंड मजिस्ट्रेट को। अगला प्रश्न है सूचना का स्रोत प्रकट नहीं किया जा सकेगा किस धारा में कहा गया है। पहला विकल्प है धारा 15, दूसरा है धारा 19, तीसरा है धारा 23, चौथा विकल्प है धारा 25। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प बी धारा 19 के अंतर्गत सूचना का स्रोत प्रकट नहीं किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध संरक्षक पदार्थ
अपने कब्जे में जानबूझकर रखता है तो वह दंडित किया जा सकता है। पहला विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, दूसरा है 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, तीसरा है 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, चौथा विकल्प है 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। इसका सही जो उत्तर है वह है विकल्प सी, 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। अगला प्रश्न है, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? पहला विकल्प है राज्य सरकार को, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट को, तीसरा है ए एवं बी को, चौथा विकल्प है न्यायालय को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? पहला विकल्प है धारा 20, दूसरा है धारा 21, तीसरा विकल्प है धारा 25, चौथा विकल्प है धारा 27। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार धारा 21 के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। पहला विकल्प है किसी क्षेत्र के निवासियों पर किसी वर्ग पर, दूसरा है किसी क्षेत्र के निवासियों के एक वर्ग पर, तीसरा विकल्प है क्षेत्र के निवासियों के भाग पर, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी पर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार कब सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है और निवासियों से वसूल सकती है? पहला विकल्प है जो संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा है जो फिरौती के लिए अपहरण करते हैं, तीसरा विकल्प है जो मृत्यु या घोर उपहत्या करते हैं, चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जुर्माने की वसूली किस प्रकार से की जा सकती है? पहला है उसी ढंग से जिस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने की जाती है, दूसरा है सिविल प्रक्रिया में उपबंधित रीति से, तीसरा है अधिनियम में उपबंधित रीति से, चौथा विकल्प है ए या बी या सी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उसी ढंग से जिस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने की जाती है। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म है। पहला है ड्रिल परेड पर नियंत्रण, धारा 22, दूसरा है किसी सड़क या गली के प्रयोग पर रोक, धारा 24, तीसरा है संरक्षित स्थान, धारा 25, चौथा है संरक्षित क्षेत्र, धारा 26 और पांचवा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उपरयुक्त सभी युग्म सुलेमित हैं। अगला प्रश्न है, किसी सड़क, पगडंडी या जलमार्ग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है जिला मजिस्ट्रेट, चौथा विकल्प है ए एवं सी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, राज्य सरकार किसी सड़क, पगडंडी या जलमार्ग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला प्रश्न है कि जो कोई अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत किसी सड़क, गली या जलमार्ग के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करता है वह दंडित किया जा सकता है। पहला विकल्प है कारावास से, दूसरा है जुर्माने से, तीसरा है कारावास या जुर्माना या दोनों से, चौथा विकल्प है उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, कारावास और जुर्माना या दोनों से। अगला प्रश्न है, जो कोई धारा 24 के अधीन लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जा सकेगा।
पहला विकल्प है 1 माह के कारावास से, दूसरा है 2 माह के कारावास से, तीसरा है 3 माह के कारावास से, चौथा है 3 वर्ष तक के कारावास से। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प डी, 3 वर्ष तक के कारावास से। अगला प्रश्न है, किसी सड़क या मार्ग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला विकल्प है धारा 24 के अंतर्गत, दूसरा धारा 25 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 27 के अंतर्गत और चौथा विकल्प है धारा 29 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 24 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म है। पहला है अपराध के प्रयत्न के लिए सस्ती, धारा 31। दूसरा है शरण देने वाले अपराधियों को दंड, धारा 32। तीसरा है पुलिस अधिकारी को तलाशी की सख्ती, धारा 35। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी तीनों ही सही सुलेमित युग्म हैं। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म है। पहला विकल्प है अपील, धारा 9। दूसरा है निर्वसन, धारा 13। तीसरा है जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रत्यायोजन, धारा 18। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का राज्य सरकार प्रत्यायोजन कर सकती है। पहला विकल्प है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को, दूसरा है उपखंड मजिस्ट्रेट को, तीसरा विकल्प है ए या बी को, चौथा विकल्प है तहसीलदार को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए या बी को, यानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती है। पहला विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को, तीसरा विकल्प है उपखंड मजिस्ट्रेट को, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, जिला मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को राज्य सरकार अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार अपनी निम्न शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है। पहला विकल्प है धारा 21 के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, दूसरा है धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है या तो ए या तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए बी दोनों, यानी धारा 21 के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति और धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार इन शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में असत्य कथन है। पहला है किसी व्यक्ति को निर्वासित करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को है, दूसरा है किसी व्यक्ति को निर्वासित करने की शक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को है, तीसरा विकल्प है अधिनियम के प्रावधान अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो असत्य कथन है वह है विकल्प ए, किसी व्यक्ति को निर्वासित करने की जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है, यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, धारा 4, धारा 5, धारा 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट का आदेश निर्देश हो सकता है। पहला विकल्प है 3 माह तक, दूसरा है 6 माह तक, तीसरा है 1 वर्ष तक, चौथा विकल्प है 2 वर्ष तक। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 1 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए जिला छोड़ने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है। पहला विकल्प है 3 माह के लिए, दूसरा है 6 माह के लिए, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष के लिए और चौथा विकल्प है 3 वर्ष के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 1 वर्ष
के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।